एवरीवन। तो आज मेरा आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम था। सुबह फर्स्ट शिफ्ट में था मेरा। तो मैं अपने अटैम्प्ट बता देती हूँ। रीजनिंग में मेरे 34 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं, जिसमें से एक मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन जो था वो मैंने छोड़ा है। उसका मेरा मिंट बन रहा था, लेकिन उसके अलावा मे बी शायद हो सकता है कुछ और भी उसके वर्ड्स हों, तो इसलिए मैंने उसको टिक नहीं किया और 34 किए। और हाँ, इसमें अनसर्टेन भी एक पज़ल थी जिसका आंसर 21 था। और इनइक्वालिटी दे रखी थी। फ्लोर जो एक मंथ वाइज होती है, सर्कल में एक होता है जो इन आउट मतलब इन देख रहे थे सारे। और 2 लाइन की पज़ल थी, मैं उसको स्क्रॉल कर रही थी, मे बी शायद थोड़ी सी बड़ी हो, लेकिन वो सिर्फ 2 लाइन की लिखी हुई थी। मतलब बहुत ईजी था ओवरऑल रीजनिंग। और उसके बाद फिर इंग्लिश ओपन हुआ था। तो इंग्लिश में मेरे 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं। और पैराजंबल था, एक पैराजंबल मेरा थोड़ा गलत हो गया है। मतलब एक उसका आंसर था BACDE मैंने लगाया है, और उसका आंसर सब कह रहे हैं BADEC। तो मेरा वो भी गलत हो गया है। और मैंने अटैम्प्ट भी इंग्लिश में 21 ही किए हैं। और इवेंट का और एक और जो था ना, एक वर्ड और था स्टोर, उसका बताना सिमिलर। मैं नहीं बताऊंगी, मेरा गलत ना हो जाए। तो कमेंट में बताना कि उसका क्या लगाया आप लोगों ने। और मतलब मैंने थोड़ा कम ही अटैम्प्ट किया है इसमें, क्योंकि मुझे रिस्क भी नहीं लेना था। और ठीक है, चलो अब आते हैं मैथ्स। तो मेरे को था कि मेरे को मैथ्स में ज़्यादा अटैम्प्ट करना है, क्योंकि मैंने इंग्लिश में कम किया है। तो मैंने मैथ्स में 31 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें मैथ्स भी इजी थी। मतलब मैं इसमें 1-2 क्वेश्चन और कर सकती, 30-33 तक कर सकती थी। जैसे इसमें नंबर सीरीज़ थी, बहुत ईजी पैटर्न था, बहुत ईजी था। और सिम्प्लीफिकेशंस थे। सिम्प्लीफिकेशन थोड़े से मुझे कैलकुलेटिव लग रहे थे, बट ठीक है। मतलब उसमें एक जो सिम्प्लीफिकेशन है जिसमें √24 है, √48 है, उसमें मैं अटक गई थी। तो वो मेरा वो हुआ नहीं, पता नहीं, क्योंकि मुझे लगा मैं उसको दोबारा आके देखूँगी, मेरे को टाइम नहीं मिला। और उसके अलावा एक DI दे रखी थी, DI भी इजी थी, मतलब मुझे तो इजी लगी। और उसके अलावा अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे। अर्थमेटिक मैं काफ़ी बनाई, जैसे एक का 700 आंसर आ रहा था, एक का 82। एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था जो मुझे याद है, क्योंकि वो क्या हुआ ना, मैंने उसको 2 बार अटैम्प्ट किया और मैं वो उसको लगा भी नहीं पाई टिक। उसमें मैं बहुत सिली मिस्टेक कर रही थी कि एक जो है 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है, और जो दूसरा वाला है वो 12 मंथ के लिए, मतलब पूरे साल के लिए। और उनका जो प्रॉफिट का रेशियो दे रखा था, तो मैंने इंटू 12 नहीं किया था, तो वो करना भूल गई थी मैं। जबकि उसका आंसर मेरे ख्याल से 3:4 बनता, बट मैं उसको करना भूल गई। तो वो मेरा नहीं तो 32 क्वेश्चन हो जाते। बट ठीक है, क्वांट भी ठीक था, इजी था। मुझे तो मेरे हिसाब से मुझे सही लगा। मुझे थोड़ा सा लग रहा है मेरे इंग्लिश में कम है, क्योंकि दोनों से तो मैं सेटिस्फाई हमेशा रहती हूँ, प्रीलिम्स में स्पेशली। बट सेक्शनल निकल जाए, मुझे बस ऐसा लग रहा है, बस थोड़ा सा। और इसके अलावा जिसका इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो अपने अटैम्प्ट्स बता देना मुझे। और जिसका आगे वाली शिफ्ट में होगा, तो आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और या बाय बाय।